हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिपादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वैकुंठ महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना मैया की जय। जय जय सीताराम। भगवान
श्री जानकी जानी धनुषपाणी श्री अयोध्यानाथ ठाकुर जी की मंगलमयी कथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें, पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय हो सीताराम 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 जय 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 सीताराम
सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष्पाणी भगवान श्री रघुनंदन, जिनके शब्दमय विग्रह वांगमय विग्रह रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी ललित कथाओं का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित वैकुंठवासी पूज्य आचार्य चरण, जिनकी स्मृति में जिनके कृपा प्रसाद से हम सभी लोग वैकुंठ महोत्सव के अंतर्गत भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री आचार्य चरण जो दिव्य रूप से हम सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि और प्रसाद की वर्षा करते ही रहते हैं। आचार्य और भगवान में कोई भेद नहीं होता। स्वयं भगवान कहते हैं आचार्यम माम बिजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। ऐसे पूज्य आचार्य चरण भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा के माध्यम से, श्री राम कथा के माध्यम से अनेकानेक भक्तों को भक्ति की सरिता में अवगाहन कराने वाले परम श्रद्धेय पूज्य श्री ठाकुर जी, जिनकी वाणी को सुनकर हम सब लोगों ने कुछ बोलना सीखा है। आपकी करुणा है कि हम जैसे लोगों को भी आप गौरव प्रदान करते हैं। मैं तो यहाँ बैठता हूँ तो महाराज श्री को देख करके बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, फिर उन्हीं के चरणों का स्मरण करता हूँ तो कुछ बोलने का साहस हो जाता है। हमारे परम सुहृद श्री इंद्रेश जी, जिनके प्रयास से और जिनकी तत्परता से ये सारा कार्यक्रम बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो रहा है, अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, आचार्य के मुखोल्लास के लिए, गुरुदेव भगवान के मुखोल्लास के लिए आयोजित ये वैकुंठ महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति रजत जयंती के रूप में इस वर्ष हम सभी लोग मना रहे हैं। आचार्यों का स्मरण, आचार्यों का चिंतन जीव के उद्धार का परम साधन माना गया है। हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में भगवान की प्राप्ति के 5 साधनों का वर्णन किया है। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति और आचार्याभिमान। कहते हैं इन 5 साधनों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये 5 उपाय हैं, जिसमें प्रथम उपाय कर्म है। कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। कर्म क्या है? साधारण व्यक्ति कर्म का मतलब यही समझता है जो हम सब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, यही कर्म। यहां तक कि साधारण व्यक्ति यह भी कह देता है कि गीता में तो भगवान ने कर्म करने को कहा है, हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन जिस कर्म की बात शास्त्र में की जाती है, भगवान की प्राप्ति के साधन के रूप में जिन कर्मों का निरूपण किया जाता है, वो कर्म अलग है। खाना, कमाना, जीना, ये सब तो कर्म चलता ही रहता है। लेकिन वेदोक्त कर्म तत्तद वर्णों के लिए, तत्तद आश्रमों में रहने वाले प्राणियों के लिए
शास्त्र विहित जो कर्म है उन कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करना, भगवान की आज्ञा मान करके उन कर्मों को निष्काम भाव से करते रहना और उन कर्मों के फल को भगवान को ही समर्पित करते रहना, यह कर्म मार्ग है। इस मार्ग से जीव को भगवान की प्राप्ति हो सकती है, होती है, लेकिन ये बड़ा कठिन मार्ग है। शास्त्र में जितने कर्म कहे गए वो कर्म भगवान की आज्ञा ही है। इसीलिए कहा आज्ञानुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति। आज्ञा और अनुज्ञा के भेद से शास्त्र की जो विधि है वो दो प्रकार की होती है। आज्ञानुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति। जिन कर्मों को अनिवार्य रूप से करने के लिए शास्त्र आदेश करता है वो आज्ञा कर्म है, और जिन कर्मों को आपकी इच्छा के ऊपर शास्त्र छोड़ देता है, आपका मन है तो करो, न मन है तो न करो, वो अनुज्ञा कैंकर्य है। शास्त्र में जिन कर्मों का वर्णन किया गया उन कर्मों को भगवान की आज्ञा मान करके करना, तो ये भगवान का कैंकर्य है, भगवान की सेवा है। आज्ञा अनुज्ञा विभागेन द्विधा शास्त्रीय पद्धति। अनुज्ञा क्या है? बोले शास्त्र कहता है परोपकार करो, बापी कूब तड़ाक बनाओ, अस्पताल खोलो, धर्मशालाएं बनाओ, गरीबों को खिलाओ, ये अनुज्ञा कैंकर्य है, ये भी भगवान की सेवा है। लेकिन इसके लिए अनिवार्यता नहीं है, अगर सामर्थ्य है तो करो, सामर्थ्य नहीं है तो न करो। लेकिन संध्या वंदन अग्निहोत्रादि कर्म ये भगवान की आज्ञा है। तो इन वेदोक्त कर्मों को, शास्त्रीय आदेश को, भगवान की आज्ञा को मानकर निष्काम भाव से करते रहना और उन कर्मों के फल को भगवान के चरणों में अर्पित करते रहना, ये कर्म मार्ग है। लेकिन बड़ा कठिन है। शास्त्र में इतना विधान है, व्यक्ति कितना करे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पार ना पुराणन को वेदहूं को अंत नहीं, बाणी तो अनंत मन कहां कहां दीजिए। इतने विधान हैं कि व्यक्ति सवेरे से शाम तक करता ही रह जाए। सो करके उठो, उस समय से सो के उठते ही आंख खोलने के पहले अपने हाथ को तैयार रखो आंख के सामने देखने के लिए, किसी दूसरे को मत देखो। यहीं से कर्म की शुरुआत होती। जिन हाथों से हमें दिन भर कर्म करना है, समस्त इंद्रियों में प्रधान जो कर है जिससे सारे कर्म होते हैं, तो प्रातः काल उठ करके आंख खोलने के पहले हाथ को आंख के सामने ला लो, तब आंख खोलो। पहले अपने हाथ को ही देखो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद करोमि कर दर्शन। फिर बिस्तर से उठ करके चरण नीचे रखो पृथ्वी पर, तो पृथ्वी को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, समुद्र ही जिनका वस्त्र है, पर्वत ही जिनके पयोधर हैं, ऐसी भगवती भूदेवी मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, आपके ऊपर मुझे चरण रखना ही पड़ेगा, आधार तो आप ही। ऐसा कहते हुए भूदेवी को प्रणाम करो। फिर उसके बाद शास्त्र विधि से शौचाचार आदि जो विधान है उन विधानों का पालन करो। फिर स्नान आदि करके, संध्या वंदन करके, अग्निहोत्र करके, पंच महायज्ञ करके, अनेकानेक विधान सवेरे से शाम तक, ये सब कर्म है जिन कर्मों का वर्णन गीता में भगवान ने किया। ये कर्म मार्ग भी जीव की प्राप्ति का साधन है। कर्म के बाद ज्ञान, ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति, ज्ञान मार्ग। लेकिन ज्ञान मार्ग की सिद्धि तभी होगी जब कर्म का पालन करते करते व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाए। कर्म के द्वारा अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर ही ज्ञान टिकता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान केवल इतना ही है कि भगवान सत्य है, बाकी संसार जो है ये नाशवान है। भगवान ही हमारे हैं और संसार में कोई हमारा नहीं। भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, और संसार में किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से हमें सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में मिलेगा। इतना ही ज्ञान है, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं। सब पढ़ने के बाद, वेद वेदांत का ज्ञान समझने के बाद इतना ही समझना है। लेकिन यही इतना ज्ञान दृढ़ हो जाए, इतना ही ज्ञान दृढ़ हो जाए, बोले इसके लिए बोले कर्मों का कठिन नियम पालन करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, विषयों की आसक्ति छूट जाती है, यहां तक कि अपने शरीर की भी आसक्ति निवृत्त हो जाती है,
तब जाकर के वो ज्ञान टिकता है, रुकता है, तब वो ज्ञान कल्याण करता है। अन्यथा केवल वाचिक ज्ञान से कल्याण नहीं होता। वाचिक ज्ञान क्या है? बोले वाणी से सब प्रतिपादन कर दो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत झूठा है, नेह नास्ति इति किंचन, जो कुछ दिख रहा है ये सब कुछ सत्य नहीं है, एकमात्र भगवान ही सत्य है, ये सब कहा जा सकता है। नेह नास्ति इति किंचन, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहतम गुहायाम, इन सारी श्रुतियों का उद्धरण देकर के, व्याख्यान देकर के वाणी के द्वारा ज्ञान का प्रदर्शन हो जाए, लेकिन वो ज्ञान कल्याण नहीं करेगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक वो वाणी का ज्ञान कल्याण नहीं करता। एक महात्मा कहते थे, यही इतना ज्ञान बताने के लिए कि जगत झूठा है और भगवान सत्य हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इतना बताने के लिए 10 लाख रुपए दक्षिणा लेते हैं लोग। केवल ज्ञान इतना ही बताना, लेकिन ये ज्ञान समझ में आता ही नहीं। सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, हो जाता है। कारण कि अंतःकरण की जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक वो ज्ञान भी दृढ़ नहीं होगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं वाक्य ज्ञान कितना भी हो जाए उससे व्यक्ति भव पार नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत की कथा में आपने श्रवण किया है कि जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, तो हिरण्यकश्यपु ने जो प्रवचन किया है अपने परिवार के लोगों को सुनाया, और उसके प्रवचन से उसके परिवार के लोगों का मोह दूर हो गया, दुख की निवृत्ति हो गई उस ज्ञान के द्वारा, लेकिन स्वयं का उसका दुख निवृत्त नहीं हुआ। भगवत्यकरो द्वेषम भ्रातर वध मनुस्मरण, अपने भाई के वध का स्मरण करके वो भगवान से द्वेष करता ही रहा। कारण बोले वो ज्ञान वाक्य ज्ञान था, अंतःकरण में नहीं था। तो वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। अंधेरी कोठरी में बैठ करके प्रकाश की बात करने पर प्रकाश नहीं होता, प्रकाश का उपाय करना पड़ता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। दीपक की बात करने पर तम की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए ज्ञान दृढ़ हो, तब वो ज्ञान कल्याण करता है। तो ये ज्ञान की दृढ़ता कब होगी? बोले जब कर्मों के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तो ज्ञान मार्ग भी बड़ा कठिन। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ज्ञान के पंथ कृपाण की धार, जैसे तलवार की धार पर चलना हो वो ज्ञान मार्ग है। तलवारें बिछा दी जाएं और तलवार की धार ऊपर कर दी जाए और कहा जाए नंगे पांव चलो इस पे, और चल करके निकल जाओ, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोले महाराज उस तलवार की धार पर चलना कितना कठिन है, सावधानी से नहीं चले तो पैर कटेगा, और थोड़े असावधान हुए और गिर पड़े तो जहां जहां तलवार लगेगी पूरा शरीर कटेगा। ज्ञान के पंथ कृपाण की धार, ज्ञान का मार्ग तलवार की धार पर चलना बड़ा कठिन। इसीलिए ज्ञानियों का कभी कभी पतन भी होता है। ज्ञानियों का मतलब, अगर ज्ञानी सच्चा ज्ञानी है तब तो पतन नहीं होगा, लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं हुआ लेकिन ज्ञानाभिमान हो गया कि हम ज्ञानी हैं, तो पतन तय है, क्योंकि ज्ञान में अभिमान की संभावना बनी रहती है। ज्ञान में अभिमान की संभावना बनी रहती है, इसलिए पतन का भय होता है। वेदों ने जब भगवान की स्तुति की तो वेदों ने कहा कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेद भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि। बड़े से बड़े पद को प्राप्त करके भी उसका पतन हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग ये बड़ा कठिन। अब इस ज्ञान मार्ग में कोई कोई सफल हो जाते हैं, ये भी मार्ग है। तीसरा मार्ग भक्ति का मार्ग। भक्ति के द्वारा भव सागर से पार होना, भगवान को प्राप्त करना। भक्ति भी सरल नहीं है, बहुत कठिन है। भक्ति क्या है? बोले निरंतर भगवान का स्मरण, यही भक्ति है। अनवरत भगवान का स्मरण बना रहे, एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो,
और एक क्षण के लिए भी भगवान का अगर विस्मरण हो गया तो परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। देवर्षि नारद कहते हैं तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी, परमात्मा के विस्मरण में परम व्याकुलता उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति ये भक्ति है। इसका परिणाम क्या होगा? बोले ऐसी भक्ति आएगी तो व्यक्ति केवल भगवान का स्मरण करते हुए बिलखेगा, रोएगा, विक्षिप्त सा रहेगा, उसके जीवन की दशा बड़ी विचित्र होगी, परिमित रसा जीवित दशा। तो ऐसी भक्ति जीवन में आवे ये भी बड़ा कठिन है महाराज। फिर उसके भी अनेकानेक प्रकार, भेद सब, अनेकानेक लक्षण सब आचार्यों ने बताए, अनेकानेक भेद बताए, भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। सबने अपने अपने प्रकार से हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों के द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों से एकमात्र भगवत रस का अनुभव करना ये भक्ति है। हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। गौड़ीय आचार्य कहते हैं कि अनन्य भाव से समस्त अभिलाषाओं को छोड़कर, समस्त कामनाओं को छोड़कर, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, और ज्ञान कर्म से अनावृत, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलता पूर्वक कृष्ण का अनुशीलन, परमात्मा का अनुशीलन, चिंतन, ये भक्ति है। तो ये भक्ति भी इतनी सरल नहीं, बड़ी कठिन है महाराज। और भक्ति की शर्त क्या है? बोले इतना भगवान का स्मरण हो, इतना भगवान का स्मरण हो कि जब अंतिम काल आवे तो भगवान का ही स्मरण बना रहे और किसी का स्मरण न हो, तब भक्ति सफल हो। इतना स्मरण की अंतिम समय आने पर भगवान ही याद आवे। इसी के लिए बड़े बड़े योगी महात्मा जतन करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। तो भक्ति भी इतनी सरल नहीं, अंतिम स्मरण बहुत आवश्यक हो जाता है भक्ति में, तभी भक्ति सफल होती। हमारे आचार्य श्री कुलशेखर आळवार, कल मैंने आलवार की चर्चा की थी, उन 12 आलवारों में एक कुलशेखर आळवार है जो केरल देश के राजा थे, भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की है जिसका नाम मुकुंदमाला स्तोत्र है। भगवान के परम भक्त थे, रोज तैयारी करते थे, आज चलेंगे रंगनाथ भगवान का दर्शन करेंगे। उनके यहां से रंगनाथ भगवान की दूरी लगभग 100-125 किलोमीटर। तो रोज यात्रा की तैयारी होती थी, मंत्रियों को आदेश होता था तैयारी करो, चलना है भगवान का दर्शन करने। मंत्री लोग तैयारी करते थे, लेकिन मंत्री बड़े बुद्धिमान थे, वो जानते थे राजा परम भक्त है भगवान का, अगर ये रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गया और ठाकुर जी के मनोहर रूप को देख लिया तो लौट करके नहीं आएगा, सारा राजपाट खत्म हो जाएगा, ये तो भगवान का ही होकर के रह जाएगा। घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने, जिनके नगर में रोज घोषणा होती थी कि आज रंगनाथ की यात्रा में चलेंगे। घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने, तमहम शिरसा वंदे राजानम कुलशेखरम। ऐसे राजा कुलशेखर भगवान के परम भक्त हुए, जिनके विषय में कहा जाता है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा वो रोज सुनते थे महाराज। उनके गुरुदेव भगवान रोज वाल्मीकि रामायण की कथा उन्हें सुनाते थे। और कहां तक सुनाते थे? बोले केवल बालकांड की कथा सुनाते थे, आगे नहीं, भागे की कथा नहीं, केवल बालकांड। इतने भावुक भक्त थे कुलशेखर आलवार। उनके गुरुदेव भगवान घूम फिर करके केवल बालकांड में ही रहते थे, कथा उसके आगे नहीं बढ़ती थी कभी। जैसे पिछले वर्ष हम लोग बालकांड में ही घूमते रह गए, आगे कथा गई नहीं। कारण कि महाराज कुलशेखर आलवार इतने भावुक भक्त थे कि भावना में डूब जाते थे। उनके आचार्य जानते थे कि अगर आगे की हम कथा सुनाएंगे तो राजा कहीं पागल न हो जाए। एक दिन उनके गुरुदेव भगवान कहीं गए तो कथा कौन सुनावे? बोले अपने पुत्र को सौंप करके गए, बोले कथा सुना देना, लेकिन ये बताना भूल गए कि आगे की चर्चा मत करना। बेटे ने सीता हरण की कथा सुना दी, आचार्य के पुत्र ने सीता हरण की कथा सुनाई, सीता जी का हरण हुआ, रावण ले गया। इतना सुनते ही कुलशेखर आलवार कथा से उठ करके अपनी तलवार लेकर के समुद्र की ओर दौड़ पड़े।
रावण की इतनी मजाल की मेरी अंबा को, भगवती जानकी को लेकर के जाए। मैं देखता हूं उस रावण को ऐसा कहते हुए घोड़े पर बैठकर तलवार लेकर के समुद्र में प्रवेश कर गए। हाहाकार मच गया। समुद्र में जाने पर ऐसी भक्ति को देखकर, उनकी भावना को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी वहीं समुद्र में ही प्रकट हो गए। और श्री रघुनाथ जी ने सपरिवार दिव्य दंपति दर्शन दिया और अपनी भक्ति का उपदेश किया। और भगवान ने कहा ये कलयुग है, ये घटना तो त्रेता में हुई थी। और भगवान ने कहा, सारी आगे की कथा भगवान ने सुनाई कुलशेखर आलवार को। अरे हनुमान जी गए थे, हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाया, फिर वानरी सेना गई और सब रावण वावण को मार करके जानकी जी को हम लोग लेकर के आ गए, अब कोई बात नहीं। तब कुलशेखर आलवार ने साष्टांग प्रणाम किया भगवान को और फिर उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करके भगवान ने विदा किया। ऐसे आलवार श्री कुलशेखर, उनके नगर में रोज यही घोषणा होती थी, आज रंगनाथ भगवान की यात्रा में चलेंगे। और जैसे ही यात्रा का समय हो तो मंत्री लोग क्या करते थे, बोले कहीं से 10, 20, 50 महात्माओं को पकड़ लाते थे और महात्माओं को उपस्थित कर दे, महात्मा लोग आ जाएं। तो राजा बहुत प्रेमी था, भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों में निष्ठा रखनी चाहिए। राम ते अधिक राम कर दासा। उन भक्तों को देख करके कुलशेखर आलवार उन्हें प्रणाम करते और कहते, अब तो भगवान संत के रूप में आ गए, भगवान में और संत में कोई अंतर नहीं, भगवान ही संतों के रूप में आ गए, तो अब इनकी सेवा करेंगे, कल चलेंगे यात्रा में। फिर यात्रा स्थगित। इस तरह से जीवन भर उनकी यात्रा का संकल्प चलता रहा और रंगनाथ भगवान का दर्शन करने नहीं पहुंच। वे कुलशेखर आलवार अपने मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं कि हे प्रभु, अंतिम समय में आपका स्मरण मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बोले उस समय बात, पित्त, कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, 32,000 नाड़ियां शरीर की फटने लगती हैं, 72,000 नाड़ियां शरीर की फटने लगती हैं। ऐसी पीड़ा में, ऐसी दशा में जीव भगवान का स्मरण कैसे कर पाएगा? कुलशेखर आलवार कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। आज ही मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, मेरा मन रूपी मानस राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में आज ही निबद्ध हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। जब प्राण निकलने का समय होगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कफ आकर के गले में अटक जाएगा, घरघराहट उत्पन्न होगी, उस समय चाह करके भी व्यक्ति बोल नहीं पाता। कहते हैं आपका स्मरण कैसे होगा, बड़ा कठिन है। तो भक्ति में अंतिम स्मरण अनिवार्य है, और अगर अंतिम स्मरण हुआ तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, श्री दशरथ जी महाराज ने भगवान का ही नाम लेते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। यही सच्चा प्रेम, यही सच्ची भक्ति। श्री गोस्वामी जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस के मंगलाचरण में खूब प्रणाम किया सबको। कल आचार्य चरण कह रहे थे कि रामायण पढ़ाते समय भैया इंद्रेश जी ने कहा, इतना मंगलाचरण, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, यही चर्चा हो रही। वास्तव में गोस्वामी जी ने जितना बड़ा मंगलाचरण किया, इतना बड़ा मंगलाचरण दुनिया के किसी कवि ने नहीं किया। हाँ, इतना बड़ा मंगलाचरण किसी ने नहीं किया। सबको प्रणाम, भूत प्रेत पिशाच सबको, पेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व, सबको प्रणाम किया। दुष्टों तक को प्रणाम किया महाराज। बंदों प्रथम असज्जन चरना, असज्जनों को भी प्रणाम किया। बोले असज्जन को क्यों प्रणाम करते हो? अरे बोले पहले असज्जन को प्रणाम कर लें, सज्जन को तो बाद में करेंगे। बंदों प्रथम असज्जन चरना, बोले असज्जन को पहले प्रणाम, सज्जन को बाद में। कहते हाँ, सज्जन तो सज्जन है, उनको प्रणाम नहीं भी करेंगे तो नाराज नहीं होंगे, लेकिन असज्जन जो होते हैं वो तो रास्ता ढूंढते रहते हैं, कोई कमी हो जाए तो मैं बहाना पा जाऊं तब इसको रगड़ूं। इसलिए गोस्वामी जी ने सोचा भाई पहले दुष्टों को ही प्रणाम कर लो, सज्जनों को तो बाद में करेंगे, चलेगा। बंदहु प्रथम असज्जन चरणा। और संस्कृत में भी कहते हैं
दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन को तो पहले प्रणाम करो, सज्जनम तदनंतरम, सज्जन को बाद में प्रणाम करो। किस प्रकार से? कहते हैं मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। संस्कृतज्ञ लोग जानते हैं कि जिस प्रकार हम मुंह धोने के पहले, मुख शुद्धि करने के पहले अपने हीन अंगों की शुद्धि करते हैं, उसी प्रकार से पहले दुर्जनों को ही प्रणाम कर लो, सज्जनों को तो बाद में प्रणाम कर ले, चलेगा। इतना बड़ा मंगलाचरण श्री गोस्वामी जी ने किया। और मंगलाचरण में जब सबको प्रणाम किया तो श्री दशरथ जी को भी प्रणाम किया। और श्री दशरथ जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, बंदहु अवध भुआल। अयोध्या के राजा श्री दशरथ को हम प्रणाम करते हैं। बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहर्यु। क्या प्रेम है दशरथ जी, कहते सत्य प्रेम। सत्य प्रेम अगर किसी का तो श्री दशरथ जी महाराज का, कि बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परिहर्यु, अपने प्रिय तन को तृण के समान त्यागते। तो भगवान की स्मृति में जीवन की लीला समाप्त हो, जीवन की पूर्णता हो, यही भक्ति का चरमोत्कर्ष है। लेकिन बड़ा कठिन है, प्रयास करना चाहिए। तो हमारे आचार्यों ने कहा इससे भी आगे एक सीढ़ी है, चौथा उपाय। बोले चौथा उपाय क्या है? बोले शरणागति, प्रपत्ति। अंतिम स्मृति की जिम्मेदारी भी भगवान के ऊपर छोड़ देना। अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी तो भगवान पे हम छोड़ ही दें, सब ठाकुर जी करेंगे जो करेंगे, हमारे करने से कुछ होने वाला नहीं। यह सोचकर सब कुछ करते हुए भगवान का नाम लो, भगवान का मंत्र जपो, भगवान की कथा श्रवण करो, संतों की सेवा करो, तीर्थ यात्रा में जाओ, पुराणादि ग्रंथों का पारायण करो, सबका सम्मान करो, शास्त्र की विधियों का यथाशक्ति पालन करो। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल लब्धेन संतोषः आत्मविच्चरणार्चनम, जो कपिल भगवान कहते हैं। ये सब करते रहो, लेकिन भरोसा इन सब का मत करो। भरोसा केवल भगवान का, भरोसा केवल भगवान का। मेरा उद्धार भगवान के द्वारा ही होगा, मेरे किए हुए किसी कर्म से मेरा उद्धार नहीं होगा। इस विश्वास के साथ पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम, तथा भगवान ही रक्षा करेंगे, इस प्रकार से गोप्तृत्व के रूप में, रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण कर लेना, ये शरणागति। त्वं में उपाय भूतो भव इति मति ही शरणागति ही। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं कि त्वं में उपाय भूतो भव, भगवान से ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु आप ही मेरे कल्याण के उपाय बनो, और कोई उपाय नहीं। त्वं में उपाय भूतो भव इति मति ही, ऐसी मति हमारी हो जाए, सा शरणागति, वही शरणागति। शरणागति कोई क्रिया नहीं है, शरणागति कोई शरीर से होने वाली क्रिया नहीं है कि हम साष्टांग प्रणाम कर लें, नमोस्तरंताय सहस्रमूर्तये प्रणाम कर लें भगवान को, नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसैक भूमये, न धर्मनिष्ठोस्मि न आत्मवेदी न भक्तिमास्तच्चरणारविंदे इत्यादि श्लोकों को कह करके भगवान को साष्टांग प्रणाम कर लेना मात्र शरणागति नहीं। वो तो कायिक शरणागति है, लेकिन मानसिक शरणागति यही है कि तुम में उपाय भूतो भव, हे प्रभु आप ही मेरे उपाय हैं, यह हमारी मति स्वीकार कर ले पूर्ण रूप से, ये शरणागति। ये भी बड़ा कठिन, बहुत कठिन। तब हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा कि जब कर्म भी कठिन, ज्ञान भी कठिन, भक्ति भी बहुत कठिन, तो और शरणागति में भी ये स्थिति, तो कहते अब कौन उपाय बचा? बोले इन चारों उपायों से अलग सर्वश्रेष्ठ और अंतिम और निश्चित उपाय है, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हो सकता, जिसमें किसी भी प्रकार की च्युति नहीं हो सकती। वो साधन क्या है? तो हमारे आचार्यों ने कहा अंतिम साधन, पांचवा साधन आचार्याभिमान। अपने आचार्य के प्रति अभिमान, अपने आचार्यों के प्रति समर्पण भाव, ये जीव के उद्धार का अंतिम चरम साधन है, इससे बड़ा कोई साधन नहीं। इसीलिए हमारे यहां आचार्यों की महिमा का गान किया जाता है। कहते हैं आचार्याभिमान एवोत्तारकः, आचार्य के प्रति अभिमान हो जाए हमारे हृदय में,
हमारे आचार्य इतने योग्य हैं, भगवत प्राप्त पुरुष हैं, उनकी कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे अंदर कोई योग्यता न हो, लेकिन हमारे आचार्य इतने योग्य हैं कि उनकी कृपा से हमें भगवान मिल जाए। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभम, यही आचार्य की महिमा है। इसीलिए हमारे यहां इस संप्रदाय का नाम ही आचार्य संप्रदाय है, उपनाम। ऐसे तो श्री संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, लेकिन साधारण व्यक्ति क्या कहता, बोले आचार्य संप्रदाय, और वही आचार्य संप्रदाय बिगड़ करके अपभ्रंश हो करके आचार्य संप्रदाय, आचार्य संप्रदाय, आचार्य संप्रदाय। क्यों? बोले हमारे यहां सब कुछ करते हुए आचार्य के चरणों की निष्ठा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। आचार्य निष्ठा, आचार्यों की कृपा से ही भगवान को प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमारे यहां भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की विविध उपचार से आराधना करते हैं। नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचार ही सकल ही संतुष्टो भव राघव, विभिन्न प्रकार के उपचार से हम भगवान की समाराधना करते हैं। लेकिन सब आराधना करने के बाद जब भगवान के सामने आरती इत्यादि करके जब स्तुति करते हैं तो स्तुति भगवान की नहीं करते हैं, गुरु की करते हैं। आज भी परंपरा, भगवान की आरती हो जाने के बाद अन्य मत में, अन्य सिद्धांत में, अन्य वैष्णवों के यहाँ परंपरा है भगवान की स्तुति करते हैं। हमारे यहाँ बोले भगवान की पूजा करने के पश्चात, उनके विधि विधान को पूर्ण करने के बाद भगवान के सामने खड़े होकर भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभो हम अब अपने आचार्यों की स्तुति कर रहे हैं, हमने जो किया सो तो किया, अब हमारे आचरण से आप प्रसन्न हो कि नहीं हो ये तो आप जानो, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं उन आचार्यों का मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ। ये महान आचार्य हमारे गुरुदेव हैं, हमारी परंपरा के हैं, जिनके चरणों के मैं आश्रित होकर के रहता हूँ, इनके संबंध से आप हमको स्वीकार कर लेना। ये भाव करके भगवान के सामने उन आचार्यों की स्तुति करते। प्रारंभ से लेकर के सर्वदेश दशा काले सुव्याहत पराक्रमा रामानुजार दिव्याज्ञा वर्धताम अविवर्धताम श्री शैलेश दया पात्रम धीभक्त्यादि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रवणम वंदे रम्भजा मातरम मुनिम लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। फिर यो नित्यमच्युत पदाम्बुजे युग्मरुक्मव्यामोहतस्तदित्राणि तृणाय मेने। इस प्रकार से समस्त आचार्यों की उस विशुद्ध पवित्र परंपरा का हम स्मरण करके भगवान को प्रतिदिन सुनाते हैं कि हे प्रभो इन आचार्यों के चरण का हमने आश्रय लिया है। ये आचार्याभिमान। तो आचार्यों के प्रति ये समर्पण भाव, और आचार्य तो भगवान की ही मूर्ति है। ऐसे भगवत पाद, भगवत प्राप्त आचार्य पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की स्मृति में हम सभी लोग वैकुंठ महोत्सव मना रहे हैं और भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। आचार्य और भगवान में कोई भेद नहीं। आचार्यम माम बिजानीयात नाव वन्येत करहचित नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। आचार्य सर्वदेवमय होता है। आचार्य में भी इस प्रकार की निष्ठा जो रखता है उसके सारे कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। बंधुओं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस में खूब मंगलाचरण किया, जिसकी चर्चा भी हुई। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की एक विशेषता यह भी है कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण ग्रंथ के प्रारंभ में कोई मंगलाचरण नहीं किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने किसी कांड के प्रारंभ में एक भी श्लोक मंगलाचरण के रूप में प्रयोग नहीं किया। यह वाल्मीकि रामायण की एक विलक्षणता है। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्वयादित ततश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट, सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भी मंगलाचरण करते हैं, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, ऐसा हमारे आचार्य लोग कहते हैं। तीनों श्लोक अलग अलग है, एक वेदव्यास जी का मंगलाचरण, एक सुखदेव जी का मंगलाचरण, एक सूत जी का मंगलाचरण, ऐसा हमने जो सुना आचार्य उससे। लेकिन गोस्वामी जी ने इतना बड़ा मंगलाचरण किया, सभी ग्रंथों के प्रारंभ में मंगलाचरण, बल्कि मंगलाचरण के ऊपर तो शास्त्रार्थ भरा पड़ा है शास्त्रों में। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि, कहते हैं मंगल आदि में हो, मध्य में हो, अंत में हो,
तो उस ग्रंथ का विस्तार होता है, उस ग्रंथ का संसार में प्रचार होता है। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम, विघ्न के विनाश के लिए मंगलाचरण किया जाता है। और ग्रंथ में उसको प्रारंभ में लिखा क्यों जाता है? तो कहते हैं शिष्य शिक्षायै निबध्नाति, आगे की पीढ़ियों को भी इस बात का बोध हो, इसलिए ग्रंथ में उसको निबद्ध कर दिया जाता है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने मंगलाचरण के ऊपर कितना लिखा है। वो सब विद्वानों ने खूब शास्त्रार्थ किया, मंगलाचरण क्यों, नास्तिक पक्ष आस्तिक पक्ष सारे पक्षों को लेकर के विचार किया। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में कहीं मंगलाचरण नहीं किया, किसी कांड के प्रारंभ में नहीं, अंत में नहीं। और ठीक उसके विपरीत गोस्वामी जी महाराज ने प्रारंभ में इतना बड़ा मंगलाचरण किया, उसके बाद हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण किया, हर कांड के प्रारंभ में। क्यों? बोले महर्षि वाल्मीकि ही तो गोस्वामी जी हैं। कलि कुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में वर्णन करते हैं, कलि कुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकालयो। संसार सागर से पार जाने के लिए जीवों के लिए राम कथा की नावका प्रस्तुत कर दी, वो भी एक नाव नहीं, कितनी? बोले 7 बंदों तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। 7 जहाज प्रकट कर दिया। ये 7 कांड एक एक जहाज है, किसी जहाज में बैठ जाओ पार उतर जाओ। गोस्वामी जी ने इतना मंगलाचरण किया, लेकिन वाल्मीकि जी ने नहीं किया। कारण? बोले गोस्वामी जी ने सोचा कि जब हम वाल्मीकि के रूप में थे तो रामायण की रचना के समय हमने मंगलाचरण नहीं किया, तो लाओ वो कमी यहीं पूरी कर देते हैं। इसलिए वहां की यहाँ की दोनों कमी पूरी करने के चक्कर में इतना बड़ा मंगलाचरण हो गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने इतना विस्तृत मंगलाचरण किया। वाल्मीकि रामायण में कहीं मंगलाचरण नहीं, सीधे सीधे कथा प्रारंभ हो जाती है। तपस्वाध्याय नृतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम, यहीं से सुख कथा शुरू। ये बात अलग है, विद्वान अपनी मति से भगवत प्रेरणा से नए नए अर्थों का उद्भावन कर लेते हैं, उनके हृदय में वो अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। इस दृष्टि से विद्वानों ने अर्थ कर लिया कि भाई महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के प्रारंभ में जो तप शब्द का उच्चारण किया, तप से रामायण प्रारंभ होती है। तपस्वाध्याय निरतम, तप, ये तप ही भगवान का एक नाम है। भगवान का नाम तप है। भगवान का नाम तप कहां है? बोले वेदों में भगवान को तप कहा। तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। जब वर्णन करते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, बोले तप से। और वो तप कौन है? बोले भगवान है। तो भगवान का ही नाम तप है मानो। तो तप शब्द के द्वारा रामायण प्रारंभ करते हैं, तो इसी को विद्वानों ने मंगलाचरण मान लिया कि यही मंगलाचरण है। भगवान का स्मरण कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, मंगल हो गया। और मुझे तो लगता है कि महर्षि वाल्मीकि ने यही सोचा होगा। भगवान श्री राम तो स्वयं मंगलमय है, मंगल भवन अमंगलहारी। और उनका चरित्र, बोले उनका चरित्र सारे विश्व का मंगल करने वाला है। गोस्वामी जी महाराज कहते, मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। कति पूर कविता सरित की जो सरित पावन पाक की। ब्रह्मपूर कविता सरित की जो
सी कथा रघुनाथ की, रघुनाथ की, रघुनाथ की। भगवान मंगल भवन और भगवान की कथा भी मंगल करण। श्री वेद व्यास जी महाराज भी कहते हैं कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान मंगल के भी मंगल है। और मंगलवार के दिन ही तो रघुनाथ जी प्रकट होते। नौमी भौमवार मधु मासा, भौमवार। और भगवान की कथा भी मंगलवार को अयोध्या में प्रकट होती है। नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। राम जी का अवतार और राम जी की कथा का अवतार, रामायण का अवतार, दोनों का एक ही काल है। इसीलिए संत जन कहते हैं भगवान में और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान की कथा मंगल करनी, भगवान मंगल भवन, और भगवान की कथा सारे विश्व का मंगल करेगी। तो ऐसी कथा के लिए अलग से कोई मंगल की अपेक्षा नहीं समझी महर्षि वाल्मीकि ने, इसलिए उन्होंने कोई मंगलाचरण नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि तो सोचते हैं इस कथा के स्मरण से हमारा मंगल होगा, सारे विश्व का मंगल होगा। इस कथा के प्रारंभ में अलग से हम कोई मंगल करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के चरित्र का यथावत वर्णन किया। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। यथावत भगवान के चरित्र का वर्णन करते। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने भगवान का स्मरण करते हुए अपने जीवन को, अपने शरीर को त्याग दिया। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। इस विषय को लेकर के भी विद्वान लोग कहते हैं महाराज भगवान का नाम लेकर के श्री दशरथ जी ने प्राण का त्याग किया और उनको वैकुंठ नहीं मिला, सुरधाम मिला। राव गयो सुरधाम, स्वर्ग गए। और मानस जी के कल्प के अनुसार स्वर्ग ही गए, लेकिन स्वर्ग से आए जब रावण पर विजय प्राप्त की भगवान ने, तो दशरथ जी आए, मिले, और फिर भगवान का दर्शन करके अपने मनोरथ को पूर्ण करके वो जाते। इस बात को लेकर के विद्वानों ने बड़ी चर्चा की कि भाई दशरथ जी को मुक्ति नहीं मिली, स्वर्ग में ही गए, फिर स्वर्ग चले गए। तो दशरथ जी महाराज को मुक्ति मिली, ये वेद व्यास जी कहते हैं। और कहां पर कहते हैं? बोले स्कंद पुराण में। और बड़ी प्रसिद्ध कथा है, घर घर में होती है, जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। और सत्यनारायण व्रत कथा में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि तुंगध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत। तुंगध्वज नाम के जो राजा थे वही नृप दशरथ बने, और रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत। रंगनाथ भगवान की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त हो गए। वेद व्यास की वाणी प्रमाण के रूप में हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बोले व्यास जी कह रहे हैं दशरथ जी महाराज को भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई, ये लिखा है। तो इस प्रकार से दशरथ जी महाराज को परम पद की प्राप्ति होती है। श्री दशरथ जी महाराज ने जब प्राण त्याग दिया तो महारानी कौशल्या दशरथ जी के सिर को अपनी गोद में लेकर के विलाप करने लगी। उपगृह्य शिरोराज्ञः कैकेयीं प्रत्यभाषत, सकामा भव कैकेयी भुंक्ष राज्यमकंटकम। महाराज ने जब शरीर त्यागा तो महारानी कौशल्या अपने गोद में उनके सिर को लेकर रोने लगी और विलाप करती हुई केकई की ओर देख करके कहती है, केकई अब तेरा मनोरथ पूर्ण हो गया, तू यही चाहती थी। वास्तव में ऐसे दुख की स्थिति में एक सहज भाव से जो हृदय की वेदना निकलती है, उसी का वर्णन महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने तो यथावत पहले ही कह दिया, यथावत संप्रपश्यति, जो देख रहे हैं वो वर्णन कर रहे हैं। महारानी कौशल्या यही कहती, सकामा भव केकई, हे केकई अब तू सकामा हो गई, तेरी कामना पूरी हो गई। भुंक्ष राज्यम अकंटकम, अब इस राज्य का अकंटक तू भोग कर, अब तेरे सारे कंटक समाप्त हो गए। महाराज चले गए और मेरा बेटा भी चला गया, अब तो ये राज्य तेरा और तेरे बेटे का। ऐसा कह करके महारानी कौशल्या उपालंब देने लगी।
लेकिन धीर गंभीर महारानी कैकेयी सुनती रही, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कैकेयी भी बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली देवी हैं, जिन्होंने इतने बड़े भगवान के इस अभिनय में, इस नाटक में ऐसी कठिन भूमिका निभाई जिस भूमिका का निर्वाह कोई कर नहीं सकता। ये महारानी कैकेयी की भूमिका बड़ी कठिन है। कितने अपवाद सहने पड़े, कितने विवाद सुनने पड़े, लेकिन इसके बाद भी वो कभी अपने को कमजोर महसूस नहीं करते। क्यों? बोले कैकेयी जी जानती हैं, सारी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, लेकिन मैंने जिसको बन दिया है वो मेरा राम कभी मुझे गलत नहीं समझे। यह आत्मबल है महारानी कैकेयी का। और वास्तव में भगवान श्री राम ने कभी अपनी मां कैकेयी को कटु वचन नहीं कहे। यहां तक कि लक्ष्मण जी अगर कुछ कहते हैं तो भगवान डांट देते हैं। नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन। लक्ष्मण जी ने कुछ कहा गोदावरी के तट पर, दंडकारण्य में, पंचवटी में, गोदावरी स्नान करने के प्रसंग में कुछ कहा, भगवान को अनुचित लगा। तुरंत भगवान ने लक्ष्मण को डांटा और कहा नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन। हे लक्ष्मण, मेरी मध्यमांबा कैकेयी की तुम आलोचना मत करो। मैं नहीं सुन सकता अपनी मां की आलोचना। अगर तुम्हें कुछ बोलने का मन ही है, तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो इक्ष्वाकु कुल के नाथ जो भरत हैं, उन भैया भरत की कथा सुनाओ, उनका चरित्र मुझे सुनाओ, उनकी कथा मैं सुनना चाहता हूं। भगवान की प्रतिज्ञा बड़ी अद्भुत है। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। भक्त भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान भक्तों की कथा सुनते हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान भक्तों की कथा सुनते हैं। इसीलिए भगवान लक्ष्मण से कहते हैं तमेवं इक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु। इक्ष्वाकु कुल के नाथ जो भरत हैं उनकी कथा तुम मुझे सुना। तो भगवान तुरंत डांट देते। लक्ष्मण जी को कहा ना, मेरी मां की निंदा मत करो। नते मध्यमांबा तात। महारानी कैकेयी को मध्यमांबा कहा। ये मध्यमांबा किस दृष्टि से भगवान कहते हैं, इसको भी लेकर के कभी कभी शंका उत्पन्न हो जाती है। तीनों माताओं में कैकेयी जी तो सबसे छोटी हैं। बड़ी महारानी कौशल्या, द्वितीय सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। बीच की होती तब इनको मध्यमांबा कह सकते थे, लेकिन यहां पर भगवान स्वयं कहते हैं नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या। तो वहां पर श्री गोविंदराज स्वामी जी महाराज ने समाधान किया है कि मध्यमांबा कहने का तात्पर्य भगवान का यह है कि दो पटरानियां जो बड़ी हैं, महारानी कौशल्या और महारानी सुमित्रा, और फिर आगे जो 350 रानियां साधारण रानियां हैं, महारानी और साधारण रानी उन दोनों के बीच में है कैकेयी जी, इसलिए मध्यमांबा। वो भी माताएं हैं, 350 माताएं। तो उन 350 माताओं में और इधर दो माताओं के बीच में ये हैं, इसलिए इनको मध्यमांबा कहा। नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन। भगवान श्री राम ने कभी मां कैकेयी की आलोचना नहीं की। और भगवान श्री राम तो कहते हैं जो मेरी मां कैकेयी की आलोचना करे वो तो अज्ञानी होगा। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं दोष देई जन नीजड़ देई जिन गुरु साधु सभा नहीं से। दोष देई जन नीजड़ देई जिन गुरु साधु सभा नहीं से। दोष देई जननी। भगवान कहते हैं मेरी मां को जो दोष देगा वो अज्ञानी होगा। उसने गुरु की सेवा नहीं की, सज्जनों की सभा में वो व्यक्ति बैठा नहीं। तो महारानी कैकेयी तो बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुनती रही गंभीर भाव से। फिर तो तैल द्रोण्याम तदा मात्याः संवेश्य जगती पतिम
जगती पतिम महाराज चक्रवर्ती जी को तैल द्रौण्याम तदामात्याह, आमात्यों ने, मंत्रियों ने महाराज के शरीर को तेल के कड़ाहे में रखा और विचार किया आगे क्या करना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ आए, मार्कंडे मुनि आए, जाबाली आए, कात्यायन आए, श्री दशरथ जी महाराज के दरबार के जितने धर्माधिकारी थे वे सभी धर्माधिकारी ऋषि लोग आए और सब ने कहा, विचार किया, भरत भी यहां पर नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं, रघुनंदन श्री राम वन में गए, दशरथ जी महाराज जो राजा थे इन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो राजा के बिना राज्य तो अराजक हो जाता है। आपस में चर्चा हुई उन ब्राह्मणों की, ऋषियों की, कहते हैं नाराज के जनपदे स्वकम भवति कस्यचित, जिस राज्य में कोई राजा नहीं होता उस राज्य में किसी भी व्यक्ति की कोई वस्तु अपनी नहीं होती। जिस राज्य में राजा न हो वहां पर कोई व्यक्ति साधिकार किसी वस्तु को अपनी वस्तु नहीं कह सकता। क्यों? बोले कब उसकी कौन सी वस्तु को कौन लूट ले बलवान व्यक्ति, आप कुछ नहीं कर सकते। कहते मत्स्यायव जनाः नित्यम भक्षयन्ति परस्परम, मत्स्यायव जना नित्यम, मछली के समान लोग एक दूसरे को खा जाते हैं जहां पर कोई राजा नहीं होता, कोई शासक नहीं होता। जैसे समुद्र में, ये संसार भी सागर है और समुद्र भी सागर है, लेकिन दोनों में एक अंतर यह है कि संसार में एक व्यवस्था है, एक राजा होता है, एक नियम होता है, एक संविधान होता है, उसके तहत लोग चलते हैं, इसलिए सुख का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन समुद्र में बोले वहां कोई राजा नहीं, जो जिसको पावे मार के खा जाए, कमजोर को मजबूत खा जाता है। इसको कहते हैं मात्सन न्याय। मात्सन न्याय के तहत कोई किसी का नहीं होता, अपने विवेक से बचने का प्रयास कर लो तो बच जाओ, अन्यथा दूसरा तुम्हें खा जाएगा। उसी प्रकार जहां पर कोई राजा नहीं होता, मत्स्यायव जनाः नित्यम भक्षयन्ति परस्परम, ऐसे राज्य में लोग एक दूसरे को मार करके खा जाते हैं, समाप्त कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, ऐसी स्थिति होती। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र किसी को राजपद पर अभिषिक्त करना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, महाराज ने अयोध्या का राज भरत को दिया है, अपने वचन के अनुसार तो भरत जी को बुलाया जाए, उनका राज्याभिषेक किया जाए। और ये बात अभी प्रचारित न की जाए कि महाराज का शरीर छूट चुका है, यहां तक कि भरत जी को भी न बताया जाए। दूतों को तैयार किया और कहा, जाओ केकय देश और उपहार लेकर के जाओ। अनेक उपहार की वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण, ये सब उन सेवकों को दिया गया और कहा गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, मां चास्मयी प्रोषितम रामम मां चास्मयी पितरम मृतम। दूतों से कहा जाओ और जाकर के वहां भरत जी से कहना कि आपको गुरुजी ने बुलाया है, लेकिन ये मत बताना कि पितरम मृतम, आपके पिताजी का मरण हो गया है, राम जी वन में चले गए हैं। ये सारी बातें भरत को मत बताना, केवल इतना कहना गुरुदेव ने आज्ञा की है, आप अयोध्या चले, कुशल समाचार पूछ लेना और ये उपहार की वस्तुएं उन्हें दे देना। ये आदेश देकर के गुरुदेव वशिष्ठ ने दूतों को केकय देश के लिए विदा किया। दूत लोग चल पड़े। तीव्रगामी अश्व पर बैठकर पांचाल इत्यादि देशों को पार करते हुए वे दूत लोग केकय नगर में जब प्रवेश करते हैं, उसी रात्रि में श्री भरत जी को बड़ा भयानक स्वप्न हुआ। यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्मतां पुरीं भरतेनापितां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयमप्रियः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिस रात्रि में दूत लोग केकय देश में प्रवेश करते हैं, उसी रात्रि में भरत जी को बड़ा भयानक स्वप्न हुआ। स्वप्न और शकुन, इन चीजों को आधुनिक लोग, आज के लोग कहते हैं ये तो सब कल्पनाएं हैं, ये सब सत्य नहीं होती। लेकिन वाल्मीकि रामायण में बहुत जगहों पर, अनेक स्थानों पर
स्वप्न और शकुन का वर्णन है। इन शकुनों का कितना महत्व होता है। यहां तक कि भुजाओं का फड़कना, आंख का फड़कना, साधारण लोग कहते महाराज हमारी आंख फड़क रही, इसका परिणाम क्या होगा? बोले इसका भी शुभ अशुभ परिणाम होता है। सब वाल्मीकि रामायण आदि काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया। जब रावण को मारने के लिए भगवान ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, अंतिम बाण जिस बाण से रावण का वध होगा, अभी तक तो लीला हो रही थी, युद्ध लीला चल रही थी, लेकिन जब रावण को मारने के लिए भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो महर्षि वाल्मीकि ने वहां पर लिखा कि जानकी जी की दाहिनी आंख फड़कने लगी और मंदोदरी की बाईं आंख फड़कने लगी। क्यों? बोले जानकी जी के लिए मंगल होगा, उन्हें भगवान की प्राप्ति होगी, और मंदोदरी बोले रावण मारा जाएगा, इसलिए मंदोदरी की बाईं आंख फड़कने लगी। स्त्रियों का वामांग और पुरुषों का दक्षिणांग फड़कने पर अमंगल सूचक होता है और इसके ठीक विपरीत मंगल सूचक होता है। इन सब विषयों का वर्णन वाल्मीकि जी ने यत्र तत्र किया। यहां पर श्री भरत जी महाराज को भयानक स्वप्न हुआ और उठ करके श्री भरत जी महाराज ने अपने मित्रों से, श्री शत्रुघ्न से अपने स्वप्न का वर्णन किया कि आज रात्रि में मैंने बहुत भयंकर स्वप्न देखा है। एवमेत्त्वया दृष्टम इमाम रात्रिम भयावहम अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। और उस स्वप्न का फल भी वर्णन किया भरत जी ने। भरत जी ने अपने मित्रों से कहा यह स्वप्न बड़ा भयानक है। जो स्वप्न मैंने देखा है इसका 3 फल हो सकता है निश्चित रूप से। क्या फल? बोले अहम रामोऽथवा राजा, या तो मैं मरूंगा या तो महाराज की मृत्यु होगी। रामो लक्ष्मणो वा मरिष्यति, अथवा राम अथवा लक्ष्मण, इन 4 में से किसी एक की मृत्यु तय है। यह स्वप्न का दुष्परिणाम हो सकता है। ये कह करके भरत जी महाराज अत्यंत व्यथित होने लगे। तब तक दूत लोग पहुंचे हैं, सूचना आई। दूतों ने उपहार की सामग्री भेंट की और उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने आपको स्मरण किया है, आपको अयोध्या चलना है। श्री भरत जी महाराज ने पूछा सब तो ठीक है? दूतों ने कहा महाराज सब ठीक है। लेकिन भरत जी को विश्वास नहीं हुआ। भरत जी मन में सोचने लगे कि पिताजी ने अगर दूतों को भेजा होता तो कुछ संदेश भेजते, प्रभु श्री राम भेजते तो कोई संदेश देते, गुरुदेव भी संदेश देते, लेकिन ये दूत केवल बुलाने की बात कर रहे हैं कि आपको अयोध्या चलना है। क्या कारण हो सकता है? और अपने स्वप्न का स्मरण करके भरत जी सोचने लगे निश्चित रूप से अयोध्या में कोई अनर्थ हो चुका है, और जो भी अनर्थ हुआ होगा उस अनर्थ के मूल में कहीं न कहीं मेरी मां कैकेयी होंगी। ये कल्पना भरत जी ने पहले ही कर ली, क्योंकि अपने मां के स्वभाव को, महारानी कैकेयी की कठोरता को और उनके स्वाभिमान को बहुत अच्छे से भैया भरत जानते हैं। इसलिए भैया भरत जान गए कि जो कुछ होगा, कुछ भी अनर्थ हुआ होगा अयोध्या में, तो उसके मूल में मेरी मां कैकेयी होंगी। इसलिए उन दूतों से भरत जी ने यही पूछा कि आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी अरोगा चापि में माता कैकेयी किम वाचः। भरत जी ने ये नहीं पूछा कि महारानी कौशल्या ने क्या कहा। भरत जी ने ये नहीं पूछा कि और हमारे परिजन पुरजनों ने क्या कहा। भरत जी यही पूछते हैं कि ये बताओ कि आत्मकामा, जो सदा अपनी ही कामना को, अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखना चाहती हैं, ये पहला विशेषण अपनी मां के लिए दे रहे हैं। आत्मकामा सदा चंडी, जो सदा प्रचंड ही रहती हैं, कभी झुकने को तैयार नहीं है। आत्मकामा सदा चंडी क्रोधना प्राज्ञमानिनी, जो कब क्रोधित हो जाए, कब उन्हें क्रोध आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। क्रोध जिनकी नाक पर ही रहता है। कहते हैं महाराज क्रोध तो इनकी नाक पर ही रहता है। प्राज्ञमानिनी, ये चौथा विशेषण। प्राज्ञमानिनी,
जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को मानने को तैयार नहीं। प्राज्ञमानिनी अरोगा चापि में माता, और जिनमें कोई रोग नहीं है, जो स्वस्थ हैं। अरोगा चापि में माता कैकेयी किम उवाच, मेरी मां कैकेयी ने क्या कहा है ये बताओ। दूतों ने कहा महाराज हमें आज्ञा है, हम कुछ बता नहीं सकते न कुछ कह सकते, बस इतना ही कह सकते हैं कि आप अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। भरत जी ने तुरंत तैयारी की। कैकेयी नरेश महाराज युधाजित ने बहुत सारी उपहार सामग्री भेंट की, बोले ले जाओ, कंबल, वस्त्र, अनेक प्रकार के आभूषण, सबको देने के लिए अलग अलग उपहार, महारानी कैकेयी के लिए, महारानी कौशल्या के लिए, महाराज के लिए, भाइयों के लिए, सब सामान पैक होने लगा कि ये वस्तुएं अयोध्या जाएंगी, भरत जी के साथ इसको ले जाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन भरत जी तो सोच रहे थे कितना जल्दी हम अयोध्या पहुंचे। लोग उनकी विदाई की तैयारी में लगे थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भरत जी क्षत्रिय कुमार हैं, शिकार खेलने जाते तो शिकार खेलने के लिए अच्छे घोड़े हों, अच्छे घोड़े, अश्व, शिकारी कुत्ते बड़े बड़े विशालकाय, ये सब भेंट में दिया उनके मामा जी ने, ये सब ले जाओ। भरत जी ने उन सारी सामग्रियों को छोड़ दिया, बोले सेवक लोग लेकर के आएंगे, मैं तो चल रहा हूं। और श्री भरत जी महाराज दूतों के साथ, अपने परिकरों के साथ अयोध्या के लिए चल पड़े। और जब अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या की सीमा पर भरत जी जब पहुंचे तो अयोध्या को देख करके ही भरत जी डर गए महाराज। अयोध्या की सीमा पर ही सियार और कुत्ते रो रहे थे महाराज। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, खरि सियार बोलहि प्रतिकूला, खरि सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, खरि सियार बोलहि प्रतिकूला, खरि सियार बोलहि प्रतिकूला, श्रीहत सर सरिता वन मागा, श्रीहत सर सरिता वन मागा, नगर विशेष भयावन लागा, नगर विशेष भयावन लागा, खग मृग है गए जाहि न जोए, खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग पुरोग भियोए, राम वियोग वियोग भियोए, खरि सियार बोलहि प्रतिकूला, खरि सियार बोलहि प्रतिकूला, अस गुण होई नगर पैठारा, अस गुण होई नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा, खरि सियार बोलहि प्रतिकूला, खरि सियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होई भरत मन सूला, सुन सुन होई भरत मन सूला, खरि सियार बोलहि प्रतिकूला, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 खरि सियार बोलहि प्रतिकूला, खरि सियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होई भरत मन सूला, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
सीतारामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। कथा के मध्य में पूज्य श्री त्रिपुरारी जी महाराज पधारे, व्यासपीठ का अर्चन समर्चन किया। आपका अभिनंदन, स्वागत। कथा में प्रसंग चल रहा था कि श्री भरत जी जब अयोध्या आते हैं, अयोध्याम मनुना राज्ञा निर्मिताम स ददर्शः। मनु जी के द्वारा निर्मित अयोध्यापुरी को श्री भरत ने जब देखा, ताम पुरीम पुरुष व्याघ्र सप्तरात्रोषित पथि। 7 दिन 7 रात्रि रास्ते में बीती। 7 दिन की यात्रा करके भैया भरत जब अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते ही सारे अपशकुन दिखाई पड़ गए। खर सियार बोल ही प्रतिकूला, सुन सुन हो ही भरत मनसूला। सियार की बोलने की आवाज, कुत्ते की रोने की आवाज, ये सारे अपशकुन जब दिखाई पड़े तो भरत जी अत्यंत भयभीत हो गए। अयोध्या में जब प्रवेश किया तो अयोध्या शांत लग रही थी। जिस अयोध्या की गलियों में सर्वत्र सहनाइयां बजती थी, मंगल गीत गाए जाते थे, वेद पाठी ब्राह्मण वेद पाठ करते थे, चारों तरफ आनंद मंगल वातावरण रहता था। नित नव मंगल कौशलपुरी, जो मंगलमयी कौशलपुरी सदा आनंद प्रदान करती, ऐसी अयोध्यापुरी आज मशान के समान, शमशान के समान प्रतीत हो रही थी। जैसे शमशान घाट पर नीरसता होती है, ऐसी नीरसता। भरत जी ने सोचा मैं कहां जाऊं। सीधे श्री भरत जी महाराज अपनी मां के महल में जाते हैं, महारानी कैकेयी के महल। भरत जी आए तो लोग बड़े सावधान होकर के, अयोध्या के लोग भरत जी को देख रहे थे, क्योंकि जिन भरत जी के नाम पर महारानी कैकेयी ने अयोध्या का राज्य मांगा, इनकी मानसिकता क्या है ये जानने की उत्सुकता सबके अंदर थी। भरत जी जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो सब सावधान होकर के देख रहे हैं, क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इनकी क्या सोच हो सकती है, क्योंकि किसी को पता नहीं है। 12 वर्ष पहले भरत जी गए थे अयोध्या। भरत जी जब आए तो सीधे दौड़ते हुए वो अपनी मां के महल में जाते हैं, मां कैकेयी के महल में। पिताजी के महल में नहीं गए, महारानी कौशल्या के महल में नहीं गए, राम जी के महल में नहीं गए, सीधे महारानी कैकेयी के महल में जाते हैं। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालय। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालय। अपने मां के भवन में उनको जाते देख करके अयोध्यावासी लोग धिक्कारने लगे। इस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ है। मां बेटे ने मिल करके इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, इसीलिए आते ही भरत दौड़कर अपनी मां के पास चले। महाराज का कुशल क्षेम जानने के लिए नहीं गए, बड़े भाई के महल में नहीं गए, अपनी मां के पास जाने का क्या प्रयोजन। सबके मन में यही शंका उत्पन्न हुई कि भरत के मन में पाप है, कपट है। लेकिन श्री भरत जी भैया भरत मां के महल में, मां कैकेयी के महल में क्यों जाते हैं? भरत जी जानते हैं प्रभु श्री राम अधिकतम समय मां कैकेयी के महल में ही रहते हैं। महारानी कैकेयी भगवान श्री राम को जितना प्रेम करती और जितना स्नेह देती उतना अन्य माताएं नहीं करती। सभी माताएं प्रेम करती, लेकिन महारानी कैकेयी का प्रेम श्री राम के प्रति इतना अद्भुत कि कहीं भी राम जी रहें तो घूम फिर करके आकर के महारानी कैकेयी के महल में। अधिकतम समय भगवान श्री राम का महारानी कैकेयी के महल में ही बीतता, और जहां प्रभु श्री राम हो, लक्ष्मण जी उन्हीं के अनुचर हैं, उन्हीं के पास रहते। और जहां राम जी रहे, राम जी का मुखमंडल देखने के लिए, इनके दर्शन के लिए चक्रवर्ती जी महाराज भी अपने राज्य कार्य से निवृत्त होते, राज दरबार से निवृत्त होते, तो सीधे वहां से चल करके महारानी कैकेयी के महल में ही आते कि वहीं रघुनंदन होंगे।
क्योंकि राम जी तो सबको प्रिय हैं। प्राण होते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। दशरथ जी महाराज भी वहीं पहुंच जाते हैं, और दशरथ जी वहां पहुंच गए, रघुनाथ जी वहां हैं, तो महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, सभी माताएं वहीं रहती। अधिकतम समय पूरे राज परिवार का महारानी केकई के महल में ही व्यतीत होता था। ये भरत जी को मालूम है। इसलिए भरत जी सोचने लगे कि मैं अपनी मां के महल में चलूं, वहीं पूरे परिवार के लोग एक साथ मिल जाएंगे, सबका समाचार मिल जाएगा। यह सोचकर श्री भरत जी महाराज अपनी मां के महल में दौड़ते हुए जा रहे हैं। रथ से उतरे और दौड़ करके सीधे अपनी मां के महल में प्रवेश करते। जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालये। और जब मां के महल में पहुंचे तो देखा महारानी केकई आरती की थाली लेकर के खड़ी थी, भरत की आरती उतारने के लिए। महल में पिताजी को नहीं देखा, प्रभु श्री राम को नहीं देखा, लक्ष्मण को नहीं देखा, महारानी कौशल्या को नहीं देखा। महारानी केकई को अकेले देखकर भरत जी को आशंका हुई और भरत जी ने पूछा, मां पिताजी कहां है? आज पिताजी नहीं दिख रहे हैं, प्रभु श्री राम कहां हैं? यही पूछा। कहूं कहतात कहां सब माता, कहूं कहतात कहां सब माता। कहे सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहूं कहतात कहां सब माता, कहूं कहतात कहां सब माता। कहूं कहतात कहां सब माता। भरत जी ने यही पूछा, पिताजी कहां है? क्योंकि पिताजी का ही दर्शन करने के लिए, प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए महारानी केकई के महल में गए, मां का दर्शन करने नहीं गए। मां का दर्शन तो होता ही, लेकिन उद्देश्य भरत जी का यही था कि पिताजी का वहां दर्शन हो। इसलिए भरत जी कहते हैं कि तमहम नाद्य पश्यामि द्रष्टुमिच्छामि हागतः। जिनको देखने के लिए मैं यहां आया हूं वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। महारानी केकई ने कहा, कौन? भरत जी ने कहा, मैं पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं। पितुर्ग्रहीष्ये पादौ च तम ममाख्याहि पृच्छतः। मैं अपने पिता के चरणों में वंदन करना चाहता हूं। मेरे पूज्य पिता कहां हैं? मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं, वो यहां नहीं दिखाई पड़ रहे। तो सब कुछ जानते हुए महारानी केकई अजानंतम प्रजानंती, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अजानंतम प्रजानंती, सब कुछ जानती हुई अनजान बनकर। महर्षि वाल्मीकि की शब्दावली कितनी अद्भुत है। कहते हैं कि अजानंतम प्रजानंती, प्रकृष्ट रूप से जो सब जानती है, भी जानती है भरत क्या सोच रहा है, भरत क्या करेगा और क्या करना चाहता है, ये सब जानती है महारानी केकई। साधारण नहीं है। इसीलिए तो भरत जी ने कहा प्राज्ञमानिनी, जो अपने सामने किसी को बुद्धिमान समझती ही नहीं। महारानी केकई साधारण नहीं। और वास्तव में महारानी केकई बहुत ही बुद्धिमती और कला प्रवीण है, युद्ध कौशल में प्रवीण है, समस्त प्रकार के कौशल में प्रवीण है। इनकी कुशलता, इनकी योग्यता को ही देख करके महाराज दशरथ ने इनके पाणि ग्रहण की स्वयं याचना की जाकर के। केकई देश के राजा महाराज इनके मित्र थे। एक बार महाराज दशरथ घूमते घूमते पहुंचे। महाराज और महाराज दशरथ, केकई नरेश और महाराज दशरथ दोनों बैठे थे। कुछ चर्चा हो रही थी। तब तक उधर से घोड़े पर बैठा हुआ एक राजकुमार आया, सुंदर पगड़ी बांधे हुए, कलगी लगाए हुए और चमकती हुई तलवार लिए हुए, टप 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 घोड़े पर बैठा हुआ आया और घोड़े पर बैठे बैठे ही महल में प्रवेश कर गया। इस दृश्य को देख करके महाराज ने कहा, राजन ये कौन से राजकुमार हैं, इनको तो मैंने नहीं देखा। तो केकई नरेश हंसने लगे। उन्होंने कहा, राजन ये राजकुमार नहीं है, मेरी बेटी राजकुमारी है, स्वरूपा है, इनका नाम स्वरूपा जी है। और परम रूपवती महारानी केकई थी, साधारण रूप नहीं। रूप सौंदर्य की तो बात ही क्या थी। और हमेशा पुरुष वेश में ही रहती थी, पुरुषों जैसा आचरण, युद्ध करना, लड़ाई करना, घोड़े की सवारी करना, शिकार करना, ये सब। इस वेश को देखकर महाराज दशरथ बड़े प्रभावित हुए। बोले बेटी होकर के इस प्रकार? बोले मेरी बेटी है, लेकिन इसके अंदर सारे दिव्य गुण हैं जो पुरुषों में होते हैं।
वो शौर्य, वो पराक्रम, वो कला, युद्ध कला। बोले युद्ध कला भी? बोले हाँ। बोले तलवार तो ऐसा चलाती है, बाण शस्त्र ऐसा चलाती है। दशरथ जी महाराज ने कहा ये तो अद्भुत बात। बोले मैं भी कोई कला कौशल इनका देखूं? केकई नरेश ने कहा जरूर। केकई नरेश जी ने व्यवस्था की। महल के छत पर महाराज खड़े हुए और दशरथ जी को भी लेकर के बोले आओ हम आपको दिखाते हैं। महल के छत पर पहुंचे और अपनी बेटी स्वरूपा जी को बुलाया, केकई जी को। इनका नाम स्वरूपा जी है। केकई देश की कन्या है इसलिए केकई है। जैसे घर में बहू आती है तो लोग कहते हैं ना मेरठ वाली, मुरादाबाद वाली, हैं? नाम नहीं है, इसी काम चल जाता है। उसी प्रकार से केकई देश के इसलिए केकई, नाम तो इनका स्वरूपा जी। तो उनको बुलाया और महाराज ने कहा बेटी ये अयोध्या नरेश है, चक्रवर्ती सम्राट है, पृथ्वी के सारे राजा इनके अधीन हैं, हम सब लोग इनका आदर करते हैं। ये कृपा करके हमारे यहां पधारे हैं, हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया है। बेटी ये तुम्हारे पराक्रम को देखना चाहते हैं, कोई पराक्रम इन्हें दिखाओ जिससे इनको प्रसन्नता। महारानी केकई ने कहा अच्छा। उनके महल के पास ही, महल की दीवाल से ही सटा हुआ एक बहुत विशाल नारियल का वृक्ष था। महारानी केकई अपनी तलवार लेकर के महल के छत से उछली और उछल करके उस वृक्ष पर गईं और तलवार से ऐसे मारा और इतनी शीघ्रता से तलवार को निकाल करके दूसरी तरफ मारा, तीसरी तरफ मारा। इस तरह करते हुए खट 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 करते हुए कुछ ही क्षण में उस पेड़ के सहारे और तलवार के सहारे उतर करके भूमि पर चली गई। दशरथ जी महाराज तो चौंके, ऐसी कला, तलवार से पेड़ को काटते हुए मारते हुए और कहीं भी कोई खरोच नहीं आई और कहीं कोई काम गड़बड़ नहीं हुआ और उतर करके नीचे खड़ी हो गई मुस्कुराती। दशरथ जी ने कहा महाराज ये आपकी बेटी की कला, ये खड्ग चलाने की, तलवार चलाने की ये कला तो अद्भुत। महाराज ने कहा ये कला तो आपने अभी देखी, अभी पूरी बात तो आपको तब समझ में आएगी। महाराज ने कहा क्या? केकई नरेश ने दूतों को बुलाया, सेवकों को, और कहा जाओ जाकर के उस वृक्ष को धक्का दो। सेवकों ने जाकर के वृक्ष को धक्का दिया तो जितनी जगह तलवार लगी थी वृक्ष के उतने टुकड़े हो चुके थे, खट खट एक एक टुकड़े अलग अलग गिर गए। दशरथ जी महाराज तो चौंके, ऐसी कला, ऐसा युद्ध कौशल। दशरथ जी महाराज ने तुरंत महाराज से प्रस्ताव कर दिया कि महाराज मैं आपकी बेटी का कन्यादान चाहता हूं, आप अपनी बेटी का मुझे कन्यादान कर दें, ऐसी कन्या मुझे प्राप्त होगी, मेरे लिए भी गौरव होगा। स्वयं महाराज ने महारानी केकई का पाणी ग्रहण किया और याचना करके किया। ऐसी महारानी केकई बड़ी बुद्धिमती है। देवासुर संग्राम के युद्ध में भगवती केकई ने दशरथ जी महाराज का जो साथ दिया, रथ टूट गया। युद्ध कैसे हो? तो रथ के पहिए में जहां पर धुरा लगता है वहां पर महारानी केकई ने अपनी उंगली लगा दी। ये साहस। रथ में जो बीच की डंडी होती है जिस पर रथ टिकता है, जिसमें दोनों पहिए चलते हैं, वो धुरा टूट गया तो रथ का पहिया निकल जाएगा, रथ गिर जाएगा। महाराज युद्ध कैसे करेंगे? वहां कोई विकल्प नहीं है। तो महारानी केकई ने अपनी उंगली को उस रथ के धुरे में लगा दिया और कहा आप युद्ध करते रहे, और रथ के पहिए को निकलने नहीं। कितनी कठिन बात है, इतनी हिम्मत किसके अंदर हो? इसीलिए मिथिला की सखियां जब ठाकुर जी को व्यंग वचन सुनाती हैं तो महारानी केकई के इस पराक्रम का भी उपहास करती हैं। मिथिला में सखियां जब गारी देती हैं तो कहती हैं आपके घर में तो बड़े जादू हैं महाराज, एक से एक कला है आपके घर। हमने सुना है भरत की माँ जो है वो तो बड़ी कलाकार हैं। बोले क्या कलाकार हैं? बोले युद्ध के मैदान में रथ का पहिया जब टूट गया तो उसमें अपनी उंगली लगा करके रथ को चला दिया। अंगुली के बल रथ के चक्का चलावे, वाही समर मैदानवा मां जादूबा। उस समर के मैदान में जिन्होंने अपनी उंगली के द्वारा रथ के चक्के को चला दिया, वह कला महारानी केकई। तो महारानी केकई बड़ी बुद्धिमती, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अजानंतम प्रजानंती, सब कुछ जानती हुई अनजान बन करके राज्य लोभे न मोहिता, क्योंकि राज्य का लोभ ही इनको हो गया था। लोभ ही पाप का कारण होता है, लोभ पापस्य कारणम। और राज्य लोभ के कारण मोहित होकर के सब कुछ जानती हुई अनजान बन करके कहती हैं या गति सर्वभूतानाम ताम गति ते पिता गतः। बड़े ही साहस से निर्भीक होकर
महारानी केकई कहती हैं, बेटा भरत, या गति सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों की जो अंतिम गति होती है, क्या? बोले मृत्यु। ताम गतिम ते पिता गतः, तुम्हारे पिता भी उस गति को प्राप्त हो गए। राजा महात्मा तेजस्वी या यजूक सताम गति, तुम्हारे पिता को परम गति की प्राप्ति हो गई। सारे भूत की यही गति होती है, सबको एक दिन मरना है, और तुम्हारे पिताजी का भी मरण हो गया। और तुम्हारे पिता या यजूक सताम गति ही, वो बहुत बड़े याजक थे, अनेक यज्ञ उन्होंने किया था, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े यज्ञ करने वालों को जो गति प्राप्त होती है, वो गति तुम्हारे पिता को प्राप्त हो गई। इतना सुनते ही तो भैया भरत रो पड़े। मैं पिताजी का अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी को तो मरना था, संसार में सब मरेंगे, एक दिन पिता की मृत्यु का दुख पुत्र को अनुभव करना ही पड़ता है। आज नहीं कल मैं इस दुख का अनुभव करता, लेकिन आज मुझे ये दुख इतना क्लेश दे रहा है कि जाते जाते पिताजी मुझे भैया श्री राम के चरणों में, उनके हाथों में मुझे समर्पित करके चले जाते तो मुझे भी एक छाया मिल जाती। ये कह करके भरत जी खूब रोए। भरत जी कहते हैं कि पिताजी मुझे अनाथ करके चले गए, रघुनंदन के कर कमल में मुझे सौंप करके जाते। तात तात हा तात पुकारे, तात तात हा तात पुकारे, परे भूमि तल व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखन पायहु कोई, चलत न देखन पायहु कोई, तात न राम ही सौंप्यो मोहि, तात न राम ही सौंप्यो मोहि, तात न राम ही सौंप्यो मोहि। भरत जी यही कह करके रोने लगे, तात न राम ही सौंप्यो मोहि, आपको मैं देख नहीं सका और आपने मुझे राम जी के चरणों में समर्पित नहीं किया। ये कह करके भरत जी विलाप करने लगे। क्वसपाणि सुख स्पर्शस तस्याक्लिष्ट कर्मणः, यो हि मां रजसा ध्वस्तम अभीक्ष्णम परिमार्जति। आज मेरे पिताजी के वो कर कमल कहां चले गए कि मेरे शरीर में लगी हुई धूल को जिन हाथों से वो झाड़ते थे, जैसे बच्चा कहीं धूल में खेल करके आवे, गिर जाए तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को उठा करके उसके शरीर की लगी हुई धूल को अपने हाथों से झाड़ते हैं। इस दृश्य का स्मरण करते हुए भरत जी रोते हैं और कहते हैं, पिताजी के वो कर कमल अब मुझे कभी नहीं प्राप्त होंगे। भरत जी ने बहुत विलाप किया। रामेति राजा बिलपन, हा सीतेति लक्ष्मणेति च। महारानी कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी हा रामेति, हा लक्ष्मणेति, हा सीतेति, ऐसा कह करके उन्होंने प्राणों का त्याग किया। स महात्मा परम लोकम गतो मति मतांबर। भैया भरत ने पूछा कि प्रभु श्री राम का नाम ले लेकर के पिताजी ने प्राणों का त्याग किया, क्या भैया राम उनके सम्मुख नहीं थे? तब आगे की कथा महारानी कैकेयी ने सुनाया। शुरू से लेकर वरदान प्राप्ति तक की सारी घटना का बड़े उत्साह से महारानी कैकेयी ने वर्णन किया। आदि हुते सब आपन करनी, आदि हुते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी, आदि हुते सब आपन करनी, आदि हुते सब आपन करनी। शुरू से लेकर अपनी संपूर्ण करनी का वरदान मांगने से लेकर राम जी के वनगमन और पिताजी के मरण पर्यंत सारी करनी का वर्णन महारानी कैकेयी ने भरत से किया। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी, और बड़ी प्रसन्नता से। और इतना सब कहते हुए महारानी कैकेयी ने कहा, त्वत्कृते ही मया सर्वम इत्येवं सर्वम कृतम
हे भरत, त्वत्कृते ही मया सर्वम, तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ मैंने किया। इतना सुनते ही तो श्री भरत जी महाराज मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़े। प्रभु श्री राम वन में चले गए। 14 वर्ष के लिए तुमने वरदान मांगा उन्हें वन में जाने के लिए। ये वरदान मांगते हुए तुम्हें पीड़ा नहीं हुई। एक तो दुख पिताजी का मरण, और उससे भी बड़ा दुख प्रभु श्री राम का वनगमन, और ऊपर से मेरे नाम पर अयोध्या के राज्य की याचना करके तुमने मुझे महान दुख दिया। महारानी कैकेयी से भरत जी कहते हैं, दुखे में दुखम अक्रोर व्रणोर क्षारमिवास्तदा। तुमने तो दुख में दुख मुझे दिया, जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में व्रण हो जाए, व्रण माने घाव, और उस घाव में क्षारमिवा ददाह, कोई उसमें क्षार डाल दे। क्षार बोले तो तेजाब, पहले से घाव हो ऊपर से उसमें तेजाब डाल दे। क्षार का मतलब नमक भी होता। घाव में नमक डाल देना। भरत जी कहते हैं कि पिताजी का मरण और प्रभु श्री राम का वनगमन, और ऊपर से मेरे लिए ये कलंक, ये सब करते हुए तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई। भरत जी ने महारानी कैकेयी से कहा, बर मांगत भई मर बांगत नहीं भई मन पीरा, गरी न जी मुंह पर्यु न कीरा। ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। ऐसा वरदान तुमने मांगा। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह पर्यु न कीरा, गरी न जी मुँह पर्यु न कीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, बर मांगत मन भई नहीं पीरा। भूप प्रतीत तोर की कीरी, भूप प्रतीत तोर की कीरी, मरण काल विधि मति हर लीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। विधि हूँ नारी हृदय गति जानी, विधि हूँ नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अव गुण खानी, सकल कपट अग अव